जब ये शहबाज शरीफ तो जब अपोजिशन में था तो लोड शेडिंग होती थी तो मीनारे पाकिस्तान में पक्खी लेके वो चले जाया करता था कि जी इतना जज्बा है मेरा। अब औरंगजेब को क्या पता इसका, माजरत के साथ ख्वाजा असगर को क्या पता, राणा तनवीर को क्या पता, राणा सनाउल्लाह को क्या पता, अशाक डॉलर को क्या पता। लिहाजा दोस्तों, मेरी बेटी मेरी बहन मरियम साहबा भी तैयार हो गई हैं ज़हनी तौर पर। जब उन्होंने पाकपटन के डीसी को सस्पेंड किया है, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम मोल जी आपका अपना भाई, दोस्त, चचा, ताया, ये हमारा जेडी न्यूज़ चैनल है। हमारा क्या आपका चैनल है, और जिसका ओढ़ना बिछौना जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। अगर कोई गैर इसमें शरीक होने की कोशिश करेगा तो हम उससे टकरा जाएंगे। पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान। बात करते हैं, हमें कहीं भी पाकिस्तान में कोई मसला हो तो दयानतदारी के साथ बात कर रहा हूं। मुझे या मेरी जेडी न्यूज़ की टीम को दिल में तकलीफ होती है कि इस मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब कर्जा, मैंने सुना है कि दीन में इसकी वजाहत है कि रात को भूखा सो जाना बेहतर है कर्ज लेके खाने की निस्बत। लेकिन ये तो उनको पता ना जो दीन को जानते हैं। अब औरंगजेब को क्या पता इसका, माजरत के साथ ख्वाजा असगर को क्या पता, राणा तनवीर को क्या पता, राणा सनाउल्लाह को क्या पता, अशाक डॉलर को क्या पता। लिहाजा दोस्तों, मैं किसी की बदखोई के लिए नहीं, मैं देख रहा हूं कि हमें जिस तरह के पैगामात आ रहे हैं, मरकजी हुकूमत हमारी बातें सुन रही है और इत्तफाक कर रही है कि हम ये तब्दीलियां पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। और मेरी बेटी मेरी बहन मरियम साहबा भी तैयार हो गई हैं ज़हनी तौर पर। जब उन्होंने पाकपटन के डीसी को सस्पेंड किया है, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है, जल्द कई ज़िलों के डीसीज और कई सेक्रेटरियों को सस्पेंड करेंगी। खसूसन उन सेक्रेटरियों को जो कहते फिरते हैं कि मरियम को तो कुछ भी नहीं पता, मरियम ने तो ऐसी चला रहे हैं उंगली पकड़ के, तो उनको भी चखेगी हमारी बेटी जल्द। 2023 में मुल्क का जो कर्जा था ना, वो कोई 38,810 अरब रुपए का था, जो अंदरूनी था, बैंकों से लिया हुआ, और जो बैरूनी था वो 24,701 अरब रुपए था 2023 में। 63,511 अरब रुपए ये बनता था जो 2023 का टोटल था। मैं फिर कहूं कि हम किसी की बदखोई नहीं करना चाहते, सिर्फ पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि हमें जो मकरूज कर रहा है वो कौन है। आज हम टाइटल भी इस प्रोग्राम का यही रखेंगे कि मुल्की कर्जों में जो इजाफा हो रहा है उसका बायस कौन बन रहा है, कौन सी शख्सियत है। 2024 में फरवरी में इलेक्शन हो गए, औरंगजेब साहब आ गए, आए क्या, उतारा गया इन्हें। और ये जो 63,511 अरब रुपए थे, ये कम होने की बजाय बड़े खातर का पढ़ा लिखा बंदा आया, बहुत एक्सपीरियंस है, ये है वो है, वो 63 की जगह 71,246 अरब रुपए हो गए। अंदरूनी कर्जा भी बढ़ा और बैरूनी कर्जा जो था वो भी आप समझते हैं कि जिस तरह चल रहा था। जब ये 63 से 71 पे गया तो हमें तशवीश हुई कि यार ये वजीर खजाना तो आया है, ना इसने कर्जा कम किया है, ना इसने सूद के मामले में कोई ऐसा फैसला दिया है, ना इसने कोई रोजगार पैदा किया है, ना इसने मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया है, ना मुल्क में कोई तरक्की हुई है, जीडीपी की ग्रोथ गिर के क्या जमीन पे आ गई है। तो ये औरंगजेब किस मर्ज की दुआ के लिए लाया गया है। हमने सवाल उठाया लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। कोई बात नहीं, हमने तो दोबारा कहना था। हमने गैर महसूस अंदाज में फिर सब्र किया और इंतजार किया, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह
तू हमें और मकरूज कर रहा है। जब ये शहबाज शरीफ तो जब अपोजिशन में था तो लोड शेडिंग होती थी तो मीनारे पाकिस्तान में पक्खी लेके वो चले जाया करता था कि जी इतना जज्बा है मेरा कि जब तक मेरी कौम को बिजली नहीं मिलती मैं भी पक्खी नाल हवाला करांगा। शहबाज शरीफ ने क्या कहना होंदा सी 20,000 तनख्वाह वाला कितों बिजली का बिल दे, कितों गैस का बिल दे, वही शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा 2025 आ गया और मत भूलो, मैं ये नहीं कहता पीटीआई वालों सुन लो या पीपल्स पार्टी वालों सुन लो, मेरे नूनू लीग वाले भाइयों आप भी सुन लो, हम आपके मुखालिफ नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान के हामी हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान के हामी हैं, जो भी पाकिस्तान की बात करेगा आप उसके हामी हैं। तो ये जो कर्जे चढ़ रहे हैं, ये बाबू या ये शराफिया, ये औरंगजेब जिसने अपनी पीआर हालैंड की आज भी नहीं बदली, ये तो जहाज पकड़ेंगे, ब्रीफकेस पकड़ेंगे और चले गए। कर्जा तो मैंने अदा करना है या आपने अदा करना है, बताओ फिर दुख ही आपसे शेयर करूं या ना करूं। जो कर्जा 2023 में 63,511 अरब रुपए था, वो 2025 में हो गया है 76,000 अरब रुपए। अब कहीं 76, ये 13,000 अरब रुपए जो कर्जा बढ़ गया है 1.5 साल में या 2 साल में, ये 13,000 अरब रुपए कर्जा तो बढ़ गया, आपने लिया होगा, गया कहां? हर साल बजट में आप रखते हैं कि इतना कर्जों पर सूद देना है। ये जो 13,000 अरब रुपया 2 सालों में या 1.5 साल में बढ़ा है, कौम पूछती तो है ना, पर अपना औरंगजेब साहब आपसे खसूसन आप वजीर खजाना हैं कि ये 13,000 अरब रुपया 2 साल में बढ़ा है, खुदारा जवाब दे दें कि ये कहां खर्च किया गया है। मुल्क में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा बना कि जहां से रोजगार आते, जहां से इंडस्ट्री चलती, जहां से मजदूर को दिहाड़ी मिलती, जहां से गरीब को रोजगार मिलता, जहां से मुल्क में कोई चीज सस्ती होती, जहां से मुल्क के को कर्जे उतरते, जहां से अपने मुल्क को अफराद को कर्जा दिया होता कि ये लें बगैर सूद के कर्जा, अपनी मुआशी हालत बेहतर करें और फिर आप वापस कर देना। कुछ भी नहीं। कहां खर्च किया ये 13,000 अरब रुपया? कौम आज सवाल करती है। शहबाज शरीफ साहब आपसे इस हैसियत से सवाल है कि ज़मामे कार तो आपके हाथ में है ना जी, आप वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के आप हैं। जरदारी साहब आपसे भी इल्तिजा है कि ये 13,000 अरब रुपया 1.5-2 साल में जो बढ़ गया है, ये पैसे कहाँ गए हैं? और ये पैसे अगर आप कहें कि हमने कर्ज उतारने में खर्च किए हैं, तो फिर ये ओवरऑल टोटल तो नहीं बढ़ना चाहिए था। मुल्की कर्जे जो 38,800 अरब के होते थे, वो 53,460 अरब रुपए पे चल गए हैं। अगर कुछ टेम्परेरी हैं तो उन्हें अदा करें। बारका भी ये जो पिक्चर सामने आती है, ये इतनी हौसला अफजा नहीं है। और हम फील्ड मार्शल से, यूपी दोयम से भी गुजारिश करेंगे कि आप, जैसे हमने अर्ज की थी, अपना नायब ले आए, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाए, तो खुदारा आप इन मामलात की तरफ भी तवज्जो दें और फिगर लें इनसे कि भाई मैंने जेडी न्यूज़ से सुना है कि जो 2023 में 63,500 अरब रुपए के कर्जे थे, आज मेरी रियासत पर वो 76,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, तो मुझे उसका सप्लेट ला दो ज़रा, और ISPR को कहें, ISI को कहें, इनकी तहकीक करें ये पैसा गया कहाँ। क्योंकि इसी तरह एक पिछली हुकूमत थी तो उसने 3 अरब डॉलर कुछ लोगों में बांट दिए थे। किन को दिए, आज तक वो चीज़ मख्फी है। लिहाजा ये 13,000 अरब एक तरफ महंगाई लाएगा, एक तरफ गुर्बत लाएगा, एक तरफ बेरोजगारी लाएगा, एक तरफ इसका सूद पड़ेगा। जब सूद पड़ेगा तो चीज़ें, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, और ऊपर जाएंगी। तो गरीब आदमी आपको बद्दुआ नहीं देगा तो क्या करेगा। और अगर 63 की जगह ये 76 चला गया है, तो फिर ये भी करते कि गरीब की तनख्वाह जो 35,000 है वो 50,000 करते कम से कम, क्योंकि इतनी तो आपने कर्जा बढ़ा दिया। जालमो, ये कर्जा अगर गरीब के काम नहीं आ रहा, जो 12-13 करोड़ है इस मुल्क में, तो ये 50 लाख अफराद जो अशराफिया है और जिनमें
ऐसी भी गाड़ियां खरीदी गई हैं जो छुपा के इस्लामाबाद में रखी हुई है, मीडिया उनकी फोटो ना खींच ले। नहीं नहीं, बाबुओं के लिए और नीम नमा बाबुओं के लिए, सदर पाकिस्तान के दफ्तर के लिए भी बताया जा रहा है। ऐसी गाड़ी खरीदी गई हैं जो चुप करके लोगों को दे दी जाएंगी। ये लूट मार नहीं तो और क्या है, ये गदर नहीं तो और क्या है, ये तबाही और बर्बादी नहीं तो और क्या है, ये मुआश की बर्बादी है। और याद रखे, पेट भूखा हो तो माजरत के साथ मेरे जैसे नलायक बंदा खुशू से इबादत भी नहीं कर सकता। तो ये कर्जा और इस पे सूद और ये महंगाई मेरा पेट काटेगी, मेरे 13 से 14 करोड़ अफराद का पेट काटेगी। मरियम साहबा, आपको भी बेटा आवाज़ बुलंद करनी है। मेरी बहन, आप भी आवाज़ बुलंद करें कि मैंने जेडी न्यूज़ पर सुना है ये 13,000 अरब का जो कर्जा बढ़ा है, 23 में कुछ था, आज 25 में कुछ हो गया है। तो आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहें या अंकल कहें, सवाल तो करें कि अंकल ज़रा ये औरंगज़ेब से पूछे तो सही कि ये तो बेहतरी लाने के लिए आया था, इसके आने के असल मकासद क्या छुपे हुए हैं, या ये इस रियासत को कहाँ ले जाना चाहता है। आप तो कहते हैं कि हमने इस रियासत को बैड डेट पे नहीं जाने देना और मुआशी इशारे सारे बेहतर हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, बड़ी इसकी सीधी सीधी यार्ड स्टिक है कि ये जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है, इसका मरकजी हुकूमत आवाम को जवाब दे। और ये कर्जा हम क्लियर कहते हैं कि अवाम से इस साल आपने 14,000 अरब रुपए टैक्स लेना है। जो जब सबज प्लेटों वाली गाड़ियों को देखती है, जो दफ्तरों में अय्याशी देखती है, जो डिफेंस में सबसे बड़ी कोठी गवर्नमेंट के बाबू की देखती है, जो DGLDA या चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहा तो पंजाब का, लेकिन रहाइश के लिए उसने कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम अडॉप्ट की कि जौहर टाउन में रह रहे, एवेन्यू 1 में रह रहे, डिफेंस में जबरदस्त कोठी कर ली है। जो FBR का साबका चेयरमैन रहा, उसके रिटायर्ड है, उसके घर में आज 10-10 करोड़ की 6 गाड़ियां खड़ी हैं। अगर इन्होंने ही लूट मार, और लोगों को अब पता चल रहा है, मीडिया बता रहा है, तो लोग फिर जलते अपने आप को आग तो लगा लेंगे, लेकिन वो टैक्स कैसे दें, क्योंकि उनका माफी ज़मीर कहता है कि मेरा टैक्स ज़ाया नहीं, अय्याशी का एक तबका कर रहा है और मुल्क पर कर्जे भी चढ़ रहे हैं। एक तरफ टैक्स भी 14,000 अरब पे ले गए, एक तरफ 13,000 अरब के कर्जे भी चढ़ा दिए, तो मुल्क को आप कहाँ ले जा रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब, आप जवाब ना दें इसका, हमें आपकी दयानत पे शक नहीं है, लेकिन औरंगज़ेब को कहे कि अंग्रेज़ी में नहीं, सादा ज़ुबान में बताए कि किस बड़े बाबू को पकड़ा इसने जिसकी दुबई में जायदादें हैं, जिसकी कनाडा में जायदादें हैं, किस अशराफिया के बड़े बंदे को पकड़ा इन्होंने कि जिसकी इतनी बड़ी गैर मुमालिक में जायदादें हैं। और अब तो चैम्बर के लोग कह रहे हैं कि FBR में या बाबुओं में 1500 अरब रुपए की सालाना करप्शन है, 1500 अरब रुपए की सालाना करप्शन है। FBR आगे से कह रहा है कि सनतकारों में 1000 अरब रुपए की करप्शन है। चलो इसको जमा खर्च भी कर लिया जाए, 500-700 अरब रुपया ये बाबू अगर करप्शन कर रहे हैं, 400-500 अरब रुपए की मुल्क में बिजली चोरी हो रही है, 150-200 अरब रुपए की या 100 अरब की या 50 अरब की गैस चोरी हो रही है, तो अयूबी दोयम साहब किस तरफ जा रहे हैं? फिर इसको बर्दाश्त करना या इस पर आंखें बंद करना, मेरा ख्याल है कि रियासत को किसी दाव पे लगाने वाली बात है। औरंगज़ेब अगर डिलीवर नहीं कर सका तो उससे माफ़ी मांग ले, और IMF को भी कहें कि हमने बेहतरी के लिए लिया था, बर्बादी के लिए नहीं लिया था। ये एवरेज जेन का बंदा है, ना किसी बाबू को पकड़ रहा है, ना कोई नॉन डेवलपमेंट का खर्चा कम कर रहा है, तो ये किस वर्ज की दुआ है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।